जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्ग 10वीं के गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। दोस्तों, यह इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। फॉर एनी इंटीजर p ईच इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मतलब किसी भी पूर्णांक p के लिए किसी सम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी पूर्णांक p के लिए अगर हम सम पूर्णांक का रूप देखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। अगर कोई भी पूर्णांक हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो हमारे पास और उसमें उसको हमें सम का रूप देना है, तो उसमें एक सम संख्या से गुना करना होगा, यानी कि 2 से गुना कर दीजिए। तो अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए, 2 से गुना करिएगा तो 8, 5 ले लीजिए, इसमें 2 से गुना करिएगा तो मिलेगा 10। कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्णांक अगर हो और उसे सम का रूप देना है तो उसमें सम संख्या 2 से गुना किया जाता है। ओके, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पूर्णांक p है जिसके लिए सम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए 2p + 1। दोस्तों, किसी भी संख्या में 2 से गुना करके और उसमें 1 जोड़िएगा तो चूंकि 1 विषम संख्या है तो वो संख्या तो विषम ही हो जाएगा। ओके, p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि p तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। p में यहाँ पे 1 जोड़ा है तो ये भी सम या विषम दोनों प्राप्त हो सकता है। बट ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों 2p है। अब p कोई भी संख्या लीजिए और उसमें 2 से गुना कर दीजिए तो सम ही प्राप्त होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये तो बहुत आसान है दोस्तों। 0 जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, -1 तो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम उसी को बोलते हैं जो गिनती में आती है। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, का परिमेयकरण गुणांक क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, परिमेयकरण गुणांक पूछा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो √12 जो दिया हुआ है इसको थोड़ा आगे हल करिए। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2 × 3। अच्छा, यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 एक बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम किस संख्या से गुना करें जिससे कि यह मतलब कि परिमेय हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें √3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 गुना 2 को जब √3 गुना होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे मिल गया 6। तो 6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग किस संख्या से गुना किए हैं, √3 से, तो यही हमारा परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 130 बराबर 5 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मसा 130 15 होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन देता है 130 15, ठीक है, और इस फॉर्म में देता है, मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखा हुआ है, तो जिस स्टेप का शेष 0 होता है, मैंने जिस स्टेप का शेष 0 होता है उसी का जो भाजक है हमारा क्या हो जाता है, मतलब कि HCF हो जाता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें देखिए शेषफल 0 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए भाज्य बराबर होता है, ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, ओके, जोड़ शेष। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे शेष तो 0 आ रहा है, भागफल यहाँ पे 3 है देखिए इसमें, और भाजक क्या है, 5 है। मतलब इस स्टेप का जो भाजक है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। ओके, ध्यान रखना है कि जिस स्टेप में शेषफल 0 मिलेगा उस स्टेप का भाजक HCF होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग।
मतलब कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से या यूँ कहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मसा ज्ञात किया जाता है दोस्तों। ओके, दो संख्याओं का मसा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। ओके, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 45 तथा 60 का मसा क्या है, मतलब कि HCF ऑफ 45 एंड 60 इज, इस ऑप्शन में दिया हुआ है 45, 3, 1, 15। कैसे, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 दिया हुआ है तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 पचे 45। ओके, फिर नीचे इसके 60 लिख लीजिए, तो क्या हो जाता है 12 पचे 60 ना, तो इसको कर लीजिए 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60। ओके, अब HCF में क्या किया जाता है, देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है दोस्तों। ओके, तो HCF हमारा जो होगा साथियों, ठीक है 3 इंटू और इसका जो मिला है 5, यानी कि 5 15। ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एक अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर जब इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा तो उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें इसका रूल ही आता है कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है तो हमें हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब कि 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमेशा अपरिमेय, ठीक है ना, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब p कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये प्लस में संख्या है कोई, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, मतलब कि क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p है तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। p + 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए p अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये कोई ज़रूरी थोड़े कि उसमें 1 जोड़िएगा तो हमेशा सम ही मिलेगा, हमको यहाँ पे सम लाना है। हो सकता है कि सम भी मिल जाए, विषम भी मिल जाए, क्योंकि p का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। p केवल नहीं होगा क्योंकि p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2p + 1, तो यहाँ पे 2p अगर सम संख्या और इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो ये विषम ही मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 ही सही है। ओके, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 2p रूप होगा, ठीक है, किसी भी सम संख्या का रूप। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए अभी विषम पूर्णांक का पूछ रहा है, तो अगर q कोई भी पूर्णांक है तो विषम का रूप क्या होगा, इसमें विषम संख्या जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6q तो सम हो जाएगा, 6q + 2 ये भी सम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6q से गुना करिएगा तो सम मिलेगा और उसमें 2 जोड़िएगा तो सम मिलेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 6 सम संख्या है और q कोई भी पूर्णांक है, तो याद रखिएगा किसी भी पूर्णांक में अगर सम संख्या से गुना कीजिएगा तो सम ही मिलेगा और उसमें +1 करिएगा तो +1 तो विषम है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा सही ऑप्शन जो है वो दोस्तों सी है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। जो भी दिक्कत हो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R, यानी कि इसको भाज्य बोल दीजिए a को, b को भाजक और q को भागफल और r को बोल दीजिए शेष, ठीक है ना। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसमें a का मान 72, q का मान 8, r का मान 0, तो b का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन में हमें चुनना है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। दिया हुआ है a बराबर BQ + R। अब ध्यान दीजिएगा a के जगह पे क्या रख देंगे 72, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में 72 बराबर, b के जगह पे कुछ नहीं रखना है क्योंकि b का मान यहाँ पे पूछा हुआ है, इंटू q का मान जो है कितना दिया हुआ है 8, तो b इंटू q यानी कि b इंटू 8 प्लस r का मान कितना है दोस्तों 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। ध्यान दीजिए 72, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 72 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 8b, क्योंकि इसमें 0 ऐड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से b का मान निकालिए, देखिए इधर b का मान निकालिएगा तो ये 72 इधर पहले से है और 8b के गुना में है, तो इस साइड भेज दीजिए, मैंने इधर से इसको इस साइड भेज दीजिए। तो इधर से जब गुना में ये इधर जाएगा, मैंने कहने का मतलब राइट से जब लेफ्ट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टा में ही तो जाएगा। ओके, गुना से कोई भी राशि जब बराबर के
मतलब पक्षांतर होता है, इधर उधर जाता है, तो गुना रहेगा तो बट्टा में, बट्टा रहेगा तो गुना में। तो यहाँ b के गुना में 8 है, तो इसको इस साइड भेजिएगा 72 के पास, तो ये चला जाएगा बट्टा में। तो अब कटाइए इसको, 8 9 72। इसका मतलब है हमें कि b का मान कितना मिल गया, 9। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा जो सही आंसर है वो है ए। ओके, तो साथियों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम 10 ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। प्रतिदिन आप लोगों को इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिला करेंगे मैथ्स के। आगे कोशिश कर रहे हैं साइंस का भी क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किया जा सके। ओके, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आने में अब समय नहीं है। जो इस समय आप पढ़ाई करेंगे वहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा, ज़्यादा मार्क्स उठाने में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।